हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। तो आज हम लोग बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज क्वार्क्स है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे सवालों का जवाब देता है, जैसे कि क्या चार्ज फ्रैक्शन में होता है, अगर होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में ये जवाब देगा। दूसरी बात कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, हमें पता है कि वो एटम से मिलकर के बना हुआ है। यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये पेन देख रहे हो या कुछ भी आपको दिखाई दे रही है, तो वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है, वो मैटर है और वो एटम से बना हुआ है, ठीक ना। वो एटम किससे बना हुआ है? तो वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या ये सबसे छोटे पार्टिकल्स है? इसका भी जवाब हमें मिलेगा। डाल्टन साहब का मानना था कि जो सबसे छोटा यूनिट ऑफ मैटर है वो है एटम। करीबन 100 साल बाद जे थॉमसन साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी है। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप पढ़े होंगे, वाटरमेलन मॉडल। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन, यानी जैसे कि वाटरमेलन में बीज घुसे हुए होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ होता है। हालांकि बाद में ये थ्योरी गलत प्रूव हुआ, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उन्हीं के स्टूडेंट्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि नहीं सर, एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि न्यूक्लियस भी होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। फिर उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, उन्होंने कहा नहीं सर, एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं और उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही नहीं बल्कि न्यूट्रॉन भी होता है। फिर उन्होंने कहा न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। कभी आपने सोचा कि न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज कैसे होता है? इसका भी जवाब ये क्वार्क्स मॉडल ही देगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? इसका भी जवाब हमें क्वार्क्स मॉडल ही देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक मैटर लिया हुआ है। इस मैटर को अगर हम बारीकी से देखें तो ये मैटर किससे बना हुआ है? तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। वो मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? तो वो एटम से बना हुआ है। ये एटम किससे बना हुआ है? तो तीन पार्टिकल से बना हुआ है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बाहर घूम रहा होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सवाल उठता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है? तो हमें जवाब मिलता है ये सब के सब क्वार्क्स से बने हुए हैं। एक और सवाल है कि ये क्वार्क्स किससे बने हुए हैं? तो अब तक का सबसे क्रांतिकारी थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, कुछ लोग इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारा काम किया था। तो इस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो वो क्वार्क्स दरअसल स्ट्रिंग से बने हुए हैं, यानी कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है और ये जो क्वार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल स्ट्रिंग से बने हुए हैं। स्ट्रिंग मॉडल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और ये अलग अलग वाइब्रेशन पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग पार्टिकल्स बनाता है। जैसे आपके हाथ में अगर वो गिटार वगैरह है, तो गिटार अगर आप बजाते हैं तो अलग अलग वाइब्रेशन पर अलग अलग म्यूजिक वो बना रहा होता है। सेम चीज अगर उस स्ट्रिंग को आप अगर वाइब्रेट कराएंगे तो कभी वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो कभी वो प्रोटॉन बन जाएगा और इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बनाते हैं। तो आज तक का ये बहुत ही क्रांतिकारी हमारा थ्योरी है। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल अभी एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसका एविडेंस मिल जाएगा, इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा पदार्थ है, जो मैटर है, वो किससे बना हुआ है? वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? तो एटम से बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें दो पार्टिकल, कौन कौन सा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है? तो वो क्वार्क्स से मिलकर के बना हुआ है। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज, कभी आपने सोचा कि वो चार्ज कहां से आया? तो उसका भी जवाब हमें क्वार्क्स ही देगा। तो अब हम बात करते हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क्स ये 6 टाइप के होते हैं, हालांकि 6 उसका एंटी क्वार्क्स भी होता है, आप यहां पर उसको देख सकते हैं। ये हमारे 6 क्वार्क्स होते हैं। इसको कहते हैं अप, उसका दूसरा डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ये मेन हमारा 6 क्वार्क्स होता है। अगर इसको गौर से देखें तो ऊपर वाले को देखो, अप, चार्म एंड टॉप, इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो कितना? 2/3e, 2/3e, 2/3e। गौर से देख रहे हैं, फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम ये बात करते हैं कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये बात सही भी है। तो सर क्वार्क्स पर फ्रैक्शन में कैसे चार्ज आ गया? तो दरअसल इस क्वार्क्स को अगर आप इन सारे क्वार्क्स को इंडिविजुअली अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ये जब भी मिलेगा तो ग्रुप में मिलेगा। अभी बताएंगे कैसे, ठीक ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये फ्रैक्शन में तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा इंडिविजुअल मिलता है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इसको बदला नहीं जा सकता है। कुछ लोग पता है
इतना ज्यादा कंफ्यूज है। मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं टीचर्स की बात कर रहा। वो बोल रहे हैं कि एक बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम काट सकते हैं। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं काट सकते हैं, वो स्ट्रिंग से बना हुआ है, वो एक अलग यूनिट है। चार्ज का जो फ्रैक्शन वो जो एग्जिस्ट करता है, वो क्वार्क्स एग्जिस्ट करता है, वो भी इंडिविजुअल नहीं, मिक्स हो करके। इस बात को आपको समझना होगा। इलेक्ट्रॉन को हम काट कूट नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन को जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, तो ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन क्वार्क से मिल करके बना हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन चार्ज मिल करके और वो एक प्रोटॉन बनता है, फ्रैक्शन चार्ज मिल करके वो न्यूट्रॉन बनता है, और न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज 0 हो जाता है। कैसे, अभी हम इस पर प्रूव करेंगे, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया। कितने टाइप के क्वार्क्स? 6। कौन कौन सा? अप डाउन बोलना है। कौन कौन सा? अप डाउन। 4 स्ट्रेंथ, टॉप बॉटम। इन तीनों पर कितना? ऊपर वाले 2e/3 याद रखना है, अभी काम आएगा। और नीचे वाले पर -1/3e। कितना? -1/3e। अब हमारा मुद्दे की बात जो हमने अभी आपको सवाल किया था कि कहां चला गया, ये जो हमारा, अभी इस प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे कि इस प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। आपको पता है कितना? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन मैग्नीट्यूड में मैं बात कर रहा हूं, है ना, वो निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव। इसको मैं प्रूफ करने वाला हूं। तो अब आप देखो तो प्रोटॉन को गौर से, ये जो प्रोटॉन है ये 3 क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है, एक अप, दूसरा अप और एक डाउन। देखिए मैंने क्या कहा, ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी एग्जिस्ट करेगा ये ग्रुप में होगा। और एक प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ क्वार्क्स? 3, 2 अप और 1 डाउन। अब जोड़ करके देखो, तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो क्या कहोगे? एक अप, दूसरा अप और एक डाउन। ये 3 क्वार्क्स मिलकर के बना हुआ है, यानी कि प्रोटॉन हम कहेंगे 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है, यानी प्रोटॉन इज इक्वल टू 2। और अप क्वार्क का भी चार्ज बताया था कितना? +2e/3 और प्लस डाउन क्वार्क की अगर बात करें तो वो कितना? -1/3e। इतना कुछ हो गया। अब आप इसको जोड़ करके देखो तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा टोटल, ये हम कह सकते हैं 4e/3 और माइनस साइन के साथ कितना? e/3। दोनों का एलसीएम ले लो तो 3, तो हम बोल सकते हैं 4e और माइनस e, यानी कि आप कह सकते हो सर 3e/3, यानी कि टोटल कितना हो गया? 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ e बचेगा। देखो प्रूफ हुआ या नहीं? यहां भी मैंने यही कहा था और यहां ये प्रूफ हो गया है। देख लो गौर से आप। तो कोई भी प्रोटॉन पर जो चार्ज आया वो कैसे आया, तो ये तरीका है। वो किससे बना हुआ है? तो वो 3 क्वार्क से बना हुआ है। कौन कौन से? 2 अप 1 डाउन। और चार्ज क्वार्क पर फ्रैक्शन में होता है, बट वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। वो जब भी आएगा तो कैसे आएगा? ग्रुप में आएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या जो हमारा न्यूट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होगा, और आपको इसको खुद ही बनाना है, ये आपको करना है। जल्दी करिए। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज? 0। हमें इसको प्रूव करना है। तो आप क्या कहोगे कि सर जो हमारा न्यूट्रॉन बना हुआ है वो 3 क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन? 2 डाउन और 1 अप। इन सबको जोड़ो तो डाउन प्लस अप, यानी कि सर न्यूट्रॉन जो हमारा बना हुआ है 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। ओके, यानी कि 2। और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है? -1/3e। याद आ रहा है? और अप क्वार्क का चार्ज कितना बताया था? 2e/3। अब इन सारी चीजों को आप एक साथ करके देखो और बातें बन जाएगी। जो भी चीजें आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहां पर आ रहा है -2e/3। ओके, और प्लस इधर भी देखो तो 2e/3, तो 2e/3 पॉजिटिव और 2e/3 निगेटिव, मिलकर के कितना हो गया? 0। क्या प्रूफ हुआ या नहीं? प्रूफ्ड नहीं। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज? 0। कैसे? आप अगर ये बात पूछ देंगे तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 कैसे? जैसे ये सवाल आप पूछोगे लोग कहेगा ये सिलेबस के बाहर है, लेकिन आपके पास जवाब होना चाहिए, और वो क्या है कि ये 0 ऐसे होता है क्योंकि न्यूट्रॉन दरअसल 3 क्वार्क से बने होते हैं। कौन कौन से? 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। अप क्वार्क पर चार्ज कितना? 2e/3। डाउन क्वार्क पर चार्ज कितना? -1/3e, है ना। और यहां पर हमने प्रूफ किया, ये सारी चीजों को पुट किया, पुट करने के बाद n = 0 आ रहा है, ठीक ना। तो आप ऐसे
प्रोटॉन पर चार्ज निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन पर चार्ज निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इंडिविजुअली है ही। और ये सब कैसे बना हुआ है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि एटम को जब तोड़ा गया तो पता चला कि उसमें 3 तरह के पार्टिकल, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा गया तो पता चला कि वो क्वार्क्स से बने हुए हैं। और ये क्वार्क्स किससे बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। अलग अलग वाइब्रेशन पर अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। कुछ वाइब्रेशन पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कुछ पर फोटोन बन जाएंगे, कुछ पर और भी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलते चले जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि उसका वाइब्रेशन कैसा हो रहा है।